Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Floral Bio Canvas. In today's video we are going to study about transportation in plants. So let's understand what is transportation. Now when we see plants absorb water and mineral through its root and वो पानी और mineral को हर part में पहुंचाना पड़ेगा. So it needs to be transported to other part of the plant. Similarly जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है थ्रू फोटोसिंथेसिस, इट ऑल्सो नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. नाउ देयरफॉर द कंडक्टिंग टिश्यूज कम इनटू द पिक्चर. सो व्हाट आर द कंडक्टिंग टिश्यूज? इट इज़ फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड. There are two types of conducting tissues, that is xylem and phloem. Xylem for conduction of water and phloem for conduction of food. As we can see, पानी और minerals root से absorb हुआ तो वो other parts में पहुँचाना पड़ेगा. And similarly जो food synthesize, so that also needs to be transported to other part of the plant. Now for conduction of water and minerals, there are two concepts which we are going to study. पहला है root pressure and the second one is transpirational pull. तो पहला root pressure इसलिए है क्योंकि जो छोटे plants है उसमें इजीली रूट प्रेशर के जरिए पानी पहुंच जाएगा. बट जो प्लांट्स बहुत हाइट के हैं उसमें रूट प्रेशर ही काम नहीं करता. उसमें सेकेंड कंसेप्ट जो है ट्रांसपिरेशनल पुल, वो भी काम में आता है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट व्हाट इज़ रूट प्रेशर. क्या होता है इसमें? सपोज व्हेन आई सी देयर इज़ अ वाटर एंड आयन्स प्रेजेंट इन द सॉइल. अब रूट का जो सेल है उसमें आयन थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब बाय यूजिंग एटीपी इट विल गेट इनसाइड. फिर अब क्या होगा, बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो चुका है तो इट विल बी गोइंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. लोअर कहाँ पे है? इट इज़ इन द सेल. तो पानी हायर से लोअर गया. अब ये सेल में क्या हो गया? अब ये सेल में आयन और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो ये सेल टर्जिड हो जाएगा. इस सेल में अभी आयन और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से ये सेल टर्जिड हो गया है. अब दिस सेल विल बी एक्सर्टिंग द टर्गर प्रेशर ऑन इट्स एडजेसेंट सेल. जो बाजू वाला सेल रहेगा उसकी तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं? रूट प्रेशर. द प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर. एंड दिस जो भी वाटर है इट विल बी गोइंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन और फिर वो जाइलम टिश्यू में पहुंचेगा जिसकी वजह से दिस वाटर विल बी ट्रांसपोर्टेड टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. लाइक छोटे प्लांट्स जो भी रहेंगे वहाँ तक पहुँच जाएगा. बट जब हम बात करते हैं ये छोटा प्लांट है इसलिए यहाँ तक पानी ऊपर तक पहुँच जा रहा है हर पार्ट में. देयर इज़ अ प्रेशर क्रिएटेड जिसकी वजह से एक पुश जनरेट हो रहा है एंड दिस वाटर कॉलम इज़ गेटिंग फॉर्म्ड एंड ईजिली वो छोटे प्लांट में पानी पहुंच जा रहा है. पर जब हम बड़े प्लांट्स देखते हैं जो हाइट में बहुत बड़े हैं तो उसमें क्या होता है, ये रूट प्रेशर ही अकेले काम नहीं करता है. देयर कम्स द सेकेंड कंसेप्ट दैट इज़ ट्रांसपिरेशनल पुल. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांसपिरेशनल पुल. एज वी गॉट टू नो कि ट्रांसपिरेशनल पुल मतलब जो बहुत बड़े प्लांट्स हैं और उनकी हाइट बहुत लंबी है तो हमें ऊपर तक पानी पहुंचाना है तो अकेले रूट प्रेशर के जरिए हम उसमें ऊपर तक पानी नहीं पहुंचा पाएंगे. सो द सेकेंड कंसेप्ट इज ट्रांसपिरेशनल पुल. अभी व्हाट हैपन, एज वी हैव सीन कि प्लांट का जो लीफ रहता है या एरियल पार्ट रहता है उसमें से क्या होता है कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इट इज़ गेटिंग लॉस्ट. द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इट इज़ गेटिंग लॉस्ट. पर कहाँ से लॉस्ट होता है? तो दैट इज स्टोमाटा. इसके गार्ड सेल्स रहते हैं. गार्ड सेल क्या करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. लाइक जब गैसेस एक्सचेंज करना है तो वो क्या करता है? अपना स्टोमाटा ओपन कर लेता है एंड व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर लॉस तो वो क्लोज कर लेता है. सो दिस इज़ हाउ लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एंड इसके जरिए ही वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इट इज़ गेटिंग लॉस्ट थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज़ टू द एपिडर्मल सेल. जब पानी ऊपर लीफ से लॉस हो गया, यहाँ से पानी बाहर चला गया तो अभी ये जो एपिडर्मल ऊपर जो सेल्स हैं यहाँ पे पानी की कमी होगी थ्रू द जाइलम सेल्स इट विल बी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स अपवर्ड टू कंपनसेट दैट लॉस. अब वो पानी ऊपर तक जाएगा, उन सेल तक जाएगा जिससे कि वो लॉस जो हुआ है उसको फुलफिल कर सके. सो अगेन देयर अ पुल विल बी जनरेटेड एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर कॉलम एंड द बोथ कंसेप्ट दैट इज रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल हियर दे आर प्लेइंग देयर इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द वाटर लेवल इन द प्लांट्स जिनकी हाइट लंबी है. So this was about transpirational pull. Next concept is
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। हमने देखा कि जब पानी एब्जॉर्ब हो जा रहा है, वाटर एंड मिनरल्स आर गेटिंग एब्जॉर्ब, सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय यूजिंग रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल। एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, एज वी नो दैट फूड कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, दैट इज़ इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, दैट लीफ। दिस फूड नीड्स टू बी ट्रांसलोकेटेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दिस प्रोसेस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमने देखा कि जो पानी का कंडक्शन था वो जाइलम से हो रहा था, इसमें जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो फ्लोएम है, दैट इज़ फ्लोएम। एंड हियर जो सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा ये एनर्जी यूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो फ्लोएम टिश्यू है। एंड ऑल्सो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ द डायरेक्शन में हो सकता है, सो इट इज़ बाई डायरेक्शनल। पर पहले वाले में कैसा, रूट से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है वो ऊपर ही लेके जा रही है, सो दैट इज़ इन सिंगल डायरेक्शन। So we can see that it is upward and downward direction and here it uses energy. Now the sucrose, मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे सुक्रोज सिंथेसाइज हो गया है तो सुक्रोज with the help of ATP it will be coming into the cell and यहाँ पे क्या होगा, वाटर कंटेंट बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो वाटर कंटेंट भी आ जाएगा, जिसकी वजह से ये सेल अभी there will be pressure generated and जहाँ पे कम प्रेशर है उस सेल में ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। so there will be pressure on the adjacent cell and it will be pushed forward similarly as हमने देखा वाटर में there will be diffusion, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी चीज़ लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है, so that is diffusion. So this way we due to the increased pressure food is pushed into the neighboring cell with the low pressure. So this was all about the transportation of water, minerals and food into the plants. Hope so this video was helpful to you. Please hit the like button and subscribe to my channel for more new videos. Thank you.